सिंह तंवर जिंदाबाद। श्रीमहेंद्र सिंह तंवर जिंदाबाद। श्रीमहेंद्र सिंह तंवर जिंदाबाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत जी आपकी मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका। 1982 से लगातार हमारी ये मांग रही है कि देश में जो आरक्षण जाति के आधार पर है ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। ये देश को, राष्ट्र को बहुत हिस्सों में बांटने की एक बड़ी गहरी साजिश है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण हो तो ये आर्थिक आधार पे हो। आरक्षण हो तो उन लोगों को दिया जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर इसको दिया जाए। और दूसरा मुद्दा जो हमने लिया तीसरी रथ यात्रा में, सामाजिक समरसता का। देखिए आज के दिन, अब ये तो बिल्कुल मेरे साथ तो राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, सामाजिक भी हैं, लेकिन ये महासभा जो है प्योर सामाजिक संगठन है। ये जो जात पात में जो समाज को बांटने की बात है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक ये धंधा बना रखा है पूरे देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट के एक वोट को हासिल करने के लिए ये सब बातें चल रही है। और इसको देश जो है पूरे राष्ट्र को नुकसान, किसी के हित की बात नहीं है। तो ये चीज बहुत घातक है। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये मांग करती है कि जो ये जात पात को लेकर जो समाज में एक वातावरण जो फैला हुआ है, नफरत का वातावरण है या एक दूसरे पे शक करने का जो वातावरण है, इसको दूर करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। हम समाज के आखिरी छोर तक, आखिरी व्यक्ति तक, हर जाति के व्यक्ति तक पहुंचकर एक विश्वास पैदा करेंगे अपने प्रति भी, उनके प्रति भी, और एक ऐसी भावना हम पैदा करना चाहते हैं कि जिसके ये जातिगत आधार पर समाज का, राष्ट्र का बंटवारा न हो। हम सभी देश और राष्ट्र के लिए हम लोग इकट्ठे रहें। तो ये कुल मिलाकर ये तो हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो 2 दिवसीय सम्मेलन पूर्णिया में हुआ 22 और 23 को, 24 को 350 किलोमीटर दूर पूर्णिया से पटना 350 किलोमीटर दूर है। 24 तारीख को विजय बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव और युवा प्रांतीय सम्मेलन पटना में था। और वहां भी लगभग यही प्रस्ताव जो है महासंघ के बारे में, इसके बारे में सारे प्रस्ताव पास किए गए। तो 24 को पटना में था। तो ये हमारा कार्यक्रम तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का है। पिछले दिनों पूरे देश में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा एक महान विभूति, एक महान महाराणा सांगा के खिलाफ, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद, पार्लियामेंट, पंचायत, राज्यसभा में जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेके न केवल क्षत्रिय समाज में बल्कि पूरे देश में सभी वर्गों में आक्रोश है। क्योंकि ये जो महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया हो, ये किसी एक जाति के नहीं होते। तो सभी वर्गों में इस बात का बड़ा गुस्सा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि क्षत्रिय, और मैं तो ये मानता हूं कि क्षत्रिय महानुभाव ही नहीं बल्कि जितने भी देश के महान व्यक्ति हैं, दुनिया के महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना और उनको जातियों में बांट देना जो है वो ना समाज के हित में है ना राष्ट्र के हित में है। अब यहाँ हरियाणा में देखिए जयंती जो है, महाराणा प्रताप के नाम पे जयंती जो है, ये जितने भी हमारे महान व्यक्ति हुए उनके नाम पे जयंती मनानी चाहिए। और जयंती मनाने से यही होता है कि जब हम इकट्ठे होंगे तो उनकी जो
तय और आस्था है उसको याद करेंगे। समाज को एक उससे एक बड़ी ऊर्जा मिलती है, नौजवानों को ऊर्जा मिलती है। तो आज हरियाणा में बड़ी खुशी की बात है कि राणा श्याम सिंह जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो असंध के विधायक हैं योगेंद्र राणा जी के नेतृत्व में और समाज के सभी संगठनों के द्वारा जो है उनके सहयोग से 9 मई को, जो करनाल जिले का एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा गांव हरियाणा का है, वहाँ महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाई जाएगी। तो उसके सिलसिले में भी मैं आज सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जयंती में 9 मई को अधिक से अधिक संख्या में हम सभी लोग जाएं और जब कभी भी जहाँ कहीं भी ऐसे सामाजिक फंक्शन हो उनमें हम सब लोगों को जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1992 में हमने कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तर पर महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी जेब में नोटिफिकेशन डालकर लाए थे कि हरियाणा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा होगी। हरियाणा में राजपूत भी नहीं इतने नहीं है, तो हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा सरकार के द्वारा किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। और ये सार्वजनिक अवकाश तो होता है ऐसी तिथि के हिसाब से, वो तो पड़ती है 29 मई। छुट्टी सरकार की यहाँ पर 29 मई को है महाराणा प्रताप जयंती में, लेकिन यहाँ हरियाणा में हमारे नौजवान, हमारा समाज जो है 9 मई को मनाता है। तो ये तो उनको किसी भी दिन हम कभी भी याद करें एक अच्छी बात है। तो ये 9 मई के लिए भी मैं विशेष रूप से अपने सभी राजपूत भाइयों से और बाकी सभी से, तो राजपूतों की थोड़ी है, सभी वर्गों से मेरी प्रार्थना है कि 9 मई को सालवन गांव में करनाल में हम सभी लोग वहां पर जाएं और महाराणा प्रताप जयंती को कार्यक्रम को, जो कि सरकार मुख्यमंत्री खुद इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, श्याम सिंह राणा जी जो हमारे यहाँ प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं और हमारे समाज के बहुत सीनियर नेता हैं, वो उसमें शिरकत करेंगे। और आयोजन इसका मुख्य रूप से असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी कर रहे हैं, ये भी हमारा आ जाने का मकसद है। और पीछे 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती के अवसर पर आगरा में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। 22 और 23 अप्रैल को बिहार, नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर पूर्णिया एक जगह है, बहुत ऐतिहासिक स्थान है, वहां पे 22 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस ऐतिहासिक मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि भारतवर्ष में सभी संगठनों को इकट्ठा करके एक क्षत्रिय महासंघ के नाम से संगठन बनाया जाए, सबको इकट्ठा किया जाए। और ये भी निर्णय लिया गया कि उसका राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री आनंद मोहन जी पूर्व सांसद को बनाया गया और उनको अधिकृत किया गया कि वो इस संबंध में आगामी कार्रवाई करें और पूरे देश में जितने भी क्षत्रियों के संगठन हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर लें। सभी ने सर्वसम्मति से इस निर्णय का स्वागत किया।